गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लास में। देखिए, कल जो हमने बात की थी प्राणी उत्तक के श्योनजी उत्तक को कंप्लीट कर लिया था। किस उत्तक को? श्योनजी उत्तक को हमने कंप्लीट किया था, जिसमें श्योनजी उत्तक का तीसरा प्रकार था विशिष्टीकृत श्योनजी उत्तक, जिसका उपास्ति हमने उससे पीछे वाले वीडियो के अंदर किया था। कल वाले वीडियो के अंदर हमने बोन्स एंड ब्लड्स की बात की थी, जो अस्थि है और रक्त है उसकी बात की थी। इस प्रकार से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है श्योनजी उत्तक जो है वो तीनों प्रकार उसके कंप्लीट हो गए थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम तीसरा पेशी उत्तक जो है उसकी तीसरा प्राणी उत्तक जो है पेशी उत्तक, जिसे मसल टिश्यू बोला जाता है, उसकी बात करेंगे कि मसल टिश्यू जो है वो क्या होते हैं। तो बात करते हैं तीसरे उत्तक पेशी उत्तक की। पेशी उत्तक इंग्लिश में बोलते हैं मसल टिश्यू, पेशी उत्तक। देखिए, आप लोगों ने पेशियां नाम तो सुना ही होगा। तो पेशी उत्तक का सीधा सा मतलब है जितनी भी हमारी पेशियां पाई जाती हैं उनमें कौन से उत्तक होते हैं? पेशी उत्तक होते हैं। अगर इनकी पेशी उत्तक की हम लोग बात करें कि पेशी उत्तक में हम कौन कौन सी परिभाषाएं या इसकी विशेषताएं बता पाएंगे, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पेशी उत्तक जो है वो उच्च स्तरीय प्राणियों में गमन तथा विभिन्न अंगों की गति के लिए पाए जाते हैं। जो उच्च स्तरीय प्राणी हैं, कौन से? जो उच्च स्तरीय प्राणी हैं, उच्च स्तरीय प्राणियों में गमन एवं विभिन्न अंगों के विभिन्न अंगों की गति के लिए पाए जाते हैं। किसके लिए पाए जाते हैं? गति के लिए जो है वो पाए जाते हैं। एक नंबर मुख्य बात ये होगी। इसके अलावा इन उत्तकों में संकुचन की क्षमता पाई जाती है। जिनमें क्या पाई जाती है? संकुचन की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है? संकुचन की क्षमता जो है वो पाई जाती है, संकुचन की क्षमता होती है। ठीक है, ये तो इसकी मुख्य बातें होगी। इसके अलावा इन उत्तकों का निर्माण जो है वो पेशी कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये उत्तक कौन सी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं? ये उत्तक जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं? पेशी कोशिकाएं, मसल सेल होती हैं, उनसे बने हुए होते हैं। तो ये उत्तक पेशी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी कोशिकाओं के बने होते हैं? पेशी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेशी कोशिकाएं जो हैं वो लंबी व पतली होती हैं। क्या होती हैं? पेशी कोशिकाएं लंबी एवं क्या होती हैं? लंबी एवं पतली होती हैं। लंबी एवं पतली होती हैं, जिन्हें पेशी तंतु कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पेशी तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी तंतु भी कहा जाता है। इसके अलावा पेशी तंतु है, इसके अंदर अनेक पेशी तंतु भी पाए जाते हैं। और पेशियों में संकुचनशीलता व उत्तेजनशीलता का गुण होने के कारण ये गति एवं चलन में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। और जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन करते हैं? ये पेशी कोशिकाएं या पेशी तंतु जो हैं वही करते हैं। प्यारे बच्चों, पेशी उत्तक गमन एवं विभिन्न अंगों की उत्तेजनशीलता व संकुचनशीलता के गुण के कारण ही क्या कर पाते हैं? गति एवं चलन कर पाते हैं। इसके अलावा गमन के अलावा अगर बात करें तो पेशियां जो है वो पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन आदि क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। भाई गमन के अलावा पेशियां जो है वो किस किस में सहायक होती हैं? पाचन, श्वसन,
परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है, एवं जनन में भी क्या होती हैं, जनन में भी क्या होती हैं, सहायक जो है वो होती हैं, जनन में भी क्या होती हैं, सहायक होती हैं, या इनका भी प्रमुख कार्य जो है वो करती हैं। अब बात करते हैं पेशी उत्तक के प्रकारों के। तो पेशी उत्तक के प्यारे बच्चों 3 प्रकार हैं, रेखित पेशियां, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। रेखित पेशियां, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। तो बात करते हैं प्रकारों की। पेशी उत्तक के प्रकार, इंग्लिश में बात करें तो टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तीनों प्रकारों के नाम लिखते हैं। 1 नंबर जो है वो होता है रेखित पेशियां, रेखित पेशियां। 2 नंबर प्रकार जो है वो है चिकनी पेशियां, चिकनी पेशियां। 3 नंबर जो प्रकार है वो है हृदय पेशियां, हृदय पेशियां। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, रेखित पेशियों की बात करेंगे। 1 नंबर पे जो है रेखित पेशियां, रेखित पेशियों की बात जो है वो करते हैं कि रेखित पेशियां क्या होती हैं। देखिए रेखित पेशियों की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर विशेषता की बात करते हैं तो इन्हें कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। कौन सी पेशियां, कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि इन्हें कंकाली पेशियां जो है वो क्यों कहा जाता है। इन्हें इसलिए कंकाली पेशियां कहा जाता है क्योंकि ये जो हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, अस्थियां होती हैं, उनसे क्या है, जुड़ी हुई रहती हैं। किससे जुड़ी हुई रहती हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई या अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। तो कंकाली पेशियां कौन सी होती हैं, रेखित पेशियां होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जितनी भी रेखित पेशी हैं उनमें कोशिका एक बहुकेंद्री की बेलनाकार कोशिका होती है। इनमें कोशिका कैसी होती है, इनमें कोशिका जो है वो बहुकेंद्र की बेलनाकार होती है। कैसी होती है, बहुकेंद्र की बेलनाकार होती है। कैसी होती है, बहुत सारे केंद्रक और आकार उसका कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिका कला है उसको क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा सॉरी, जो कोशिका कला को कहा जाता है सार्कोलेमा। क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा कहा जाता है। तथा जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य, उसको बोला जाता है पेशी द्रव। उसको क्या कहा जाता है, पेशी द्रव जो है वो कहा जाता है। कौन सा द्रव, पेशी द्रव कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की कोशिका कला को सार्कोलेमा। इसके अलावा जो उसके अंदर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है उसे क्या कहा जाता है, पेशी द्रव जो है वो कहा जाता है। अगली विशेषता की बात करते हैं, चौथी विशेषता की। तो पेशी द्रव में अनेक अत्यंत सूक्ष्म पेशी तंतु जो है वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेशी द्रव में अनेक जो है सूक्ष्म पेशिक तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म पेशिक तंतु जो हैं वो पाए जाते हैं, तंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्येक पेशी तंतु के बाहर जो है वो संयोजी उत्तक होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो
प्रत्येक पेशी तंतु के बाहर, किसके बाहर, प्रत्येक पेशी तंतु के बाहर कौन सा ऊतक होता है, श्योनजी ऊतक, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। कौन सा ऊतक पाया जाता है, श्योनजी ऊतक होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ऊतक के जो ये श्योनजी ऊतक वाला भाग होता है, इस भाग को क्या कहा जाता है, ऊतक के इस भाग को एक नाम दिया गया है, वो है एंडोमाइसियम। क्या नाम दिया गया है, एंडोमाइसियम। क्या नाम दिया गया है, एंडोमाइसियम कहा जाता है, कहा जाता है। जहाँ से श्योनजी ऊतक जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या बोला जाता है, एंडोमाइसिन जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा बात करें अगले पॉइंट की, तो प्रत्येक पेशी तंतु में गहरी व हल्की पट्टियों के जो है सहपात के कारण कंकाली पेशियां जो है वो कैसी दिखाई देती हैं, रेखित दिखाई देती हैं। भाई किसके कारण रेखित दिखाई देती हैं, जो तंतु होते हैं पेशी तंतु में गहरी एवं हल्की पट्टियां पाई जाती हैं। पट्टियां क्या हैं, पाई जाती हैं, जिनके कारण ये पेशियां कैसी दिखाई देती हैं, रेखित दिखाई देती हैं। जिनके कारण पेशियां कैसी दिखाई देती हैं, रेखित दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, रेखित दिखाई देती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो गहरी और हल्की पट्टियां हैं, ये होने के कारण पेशियां जो हैं या रेखित पेशियां जो हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, रेखित दिखाई देती हैं। इसलिए इन पेशियों को हम क्या बोलते हैं, रेखित पेशियां बोलते हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो गहरी पट्टियां जो होती हैं रेखित पेशियों के अंदर जो गहरी पट्टियां होती हैं, कैसी पट्टियां, गहरी पट्टियां होती हैं, उनको तो ए पट्टियां कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अंग्रेजी का बड़ा ए कहा जाता है, ए पट्टियां कहा जाता है। तथा हल्की पट्टियां जो होती हैं, हल्की पट्टियां जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है, आई पट्टियां कहा जाता है। अंग्रेजी का आई लिखा जाता है और आई पट्टियां जो है वो कहा जाता है। गहरी पट्टियों को क्या बोला जाता है, ए पट्टियां, एनिस्ट्रोपिक बैंड। और हल्की पट्टियां जो होती हैं उन्हें बोला जाता है आइसोट्रोपिक बॉन्ड। और प्रत्येक आई पट्टी के मध्य में एक और गहरी पट्टी पाई जाती है जिसे जड पट्टी कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक जो आई पट्टी है उनके मध्य, प्रत्येक आई पट्टियों के मध्य उपस्थित पट्टियां जड पट्टी कहलाती हैं। जड पट्टियां कहलाती हैं। कौन सी पट्टियां कहलाती हैं, जड पट्टियां कहलाती। कहने का मतलब है आई पट्टी के बीच में और गहरी पट्टियां पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जड पट्टी जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने रेखित पेशियों की विशेषताओं की बात की। कल वाले वीडियो के अंदर हम चिकनी पेशी और हृदय पेशी की बात करेंगे और हम जो चौथा प्रकार है प्राणी ऊतक का, तंत्रिका ऊतक, उसकी बात करेंगे। और कल शायद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।